गवर्नर का घंटा, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की सियासत, एमक्यूएम की धमकी, अंदर की कहानी क्या है, पूरी तफसीलात आप इस प्रोग्राम में देख सकें। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। कल यानी कि 9 तारीख को एक खबर चलना शुरू होती है और वो खबर इस तरह से चलना शुरू होती है कि ये वक्त है 8 और 9 के दरमियान में और एक टीवी चैनल ये खबर चलाना शुरू करता है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और उनकी जगह आने वाले हैं बशीर मेमन साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और फिर खबर का दूसरा हिस्सा ये चलता है कि दो बड़े इत्तेहादियों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एमक्यूएम के गवर्नर कामरान टेसोरी को तब्दील करने का फैसला हो चुका है। क्या यह खबर दुरुस्त थी और ये खबर में कितनी सदाकत है और पीछे क्या सियासत चल रही है, ये सब मैं आपको आगाह करूंगा और एक एक लम्हे की खबर आपको दूंगा कि हुआ क्या है। प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, अपने तमाम जरायों से कंफर्म करने के बाद ये खबर दूंगा। सबसे पहले आते हैं कामरान। जब ये खबर चली बशीर मेमन साहब की कि बशीर मेमन साहब को लगाया जा रहा है और कामरान टेसोरी साहब को रुखसत किया जा रहा है, और उसमें जब खबर का पहला हिस्सा ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ साहब की जमात के दरमियान इत्तेफाक हो चुका। आइए पहले इस जुमले पर रहिए। जिस वक्त ये खबर चल रही है उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और इस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कराची शहर में मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों मरकजी रहनुमा कि जिन्हें फैसले करने हैं उसमें इस वक्त पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों इस्लामाबाद में थे। बड़ा नुक्ता गौर तलब बता रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ ला रहे हैं तो वो फ्लाई करके चले गए इस्लामाबाद और फिर उन्होंने कौमी असम्बली से उसी दिन खिताब भी किया। शहबाज शरीफ कराची में अपनी मसरूफियात में थे और जाहिर सी बात है कि ये अगर मुशावरत हुई होगी तो उस दिन तो मुतवक्के ही नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कराची में और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में। तो ये बात तो तय होगी कि इनके दरमियान मुशावरत नहीं हुई थी। तो फिर ये मुशावरत की खबर कैसे चली, इस पर बहुत अहम नुक्ते से मैं आपको बात बताता हूँ। कहा जा सकता है कि जनाब ये मुशावरत पहले हुई होगी और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा हो कि शहबाज शरीफ कराची में हो और उस वक्त इस खबर को चलाया जाए, ये भी मुमकिन है। और ख़बर चलाने वाले कौन थे? खबर चलाने वाले थे वो तमाम बीट रिपोर्टर्स के जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट करते हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं। पहले खदशा ये था कि हो सकता है कि बशीर मेमन साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से जो कि कराची में है उनसे हुई और वहाँ पर उन्हें कहा गया हो, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो सिंध की है वो बार बार वफाक से और पंजाब से ये गिला कर रही है कि इस वक्त हुकूमत होने के बावजूद भी यहाँ के रहनुमाओं को कोई बड़ी पोजीशन नहीं दी गई। उसमें चाहे निसार निहाल हाशमी हो, बशीर मेमन साहब हो, दीगर हो, तो हो सकता है कि उनकी मुलाकात हुई हो और उस मुलाकात के अंदर इस बात का कहा गया हो कि हम आपको जल्द यहाँ का गवर्नरशिप दे रहे हैं और ये खबर लीक हुई हो। लेकिन अब हमारी जादूगरनी ने जब उस जगह पर जाकर मालूम किया तो पता ये चला कि बशीर मेमन साहब की कोई इंडिविजुअल मुलाकात, अलहदा से मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से नहीं हुई है और कहीं पर भी ये बात नहीं की गई है। अब उसकी एक दूसरी बात है, जैसे यह खबर चलना शुरू होती है वैसे ही मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। वैसे ही यह खबर 8 और 9 बजे के दरमियान चलना शुरू होती है और उसके फिक्स 1 घंटे के बाद सबसे पहला बयान जो आता है वो एमक्यूएम पाकिस्तान का बयान आता है और उनकी तरफ से बयान आता है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो क्या एमक्यूएम से बाला काम हो रही थी? दूसरी तरफ कामरान टेसोरी साहब जो काम हमेशा करते हैं, इस बार उन्होंने वही काम किया। फौरन याद दिलाने लगे कि जनाब वजीर आजम साहब आज कराची में आए थे और उनकी गाड़ी सुबह से लेकर रात तक मैं ड्राइव कर रहा था। तो पीछे आते हैं, आपको पता है इस मामले में तो चैंपियन आदमी है। खैर, कामरान टेसोरी साहब ने ये
कहा कि जनाब मैं तो इसकी गाड़ी चला रहा था, हमें तो कोई इस बात का शकूक व शुबात नहीं होने लगे। फिर एक और जगह से ये बयान सामने आया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि सुबह से वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ थे, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। तो फिर ये बात आई कहाँ से और किस तरह से आई, अब हम ज़रा सा डबल सियासत को समझते हैं। अब क्या, और फिर मैं बताता हूँ कि कामरान टेसोरी साहब पिछले 20-25 दिनों के अंदर भी ये बात चली थी कि कामरान टेसोरी साहब को हटाया जा रहा है, लेकिन क्या पर्ची है क्या नहीं है उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखिए, अब ये तो हो गई बात कामरान टेसोरी साहब की। नाम किसका लिया जा रहा था? बशीर मेमन साहब का। अब बशीर मेमन साहब FIA के सरबराह रहे और उनके एक ज़माने में जरदारी साहब से ताल्लुकात इंतहाई ख़राब रहे। कहा जाता है कि जरदारी साहब ने ही इनकी मुख्तलिफ वजारतों में या मुख्तलिफ जगहों पर आने की कहीं ना कहीं मुखालफत की, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह खदशा था कि अगर इनको लिया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ ना हो जाए। बशीर मेमन साहब को इसीलिए ना ही कोई मुशीर बनाया गया, ना ही उन्हें कोई ओहदा दिया गया कि ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं पर नाराज़ ना हो जाए। लेकिन बशीर मेमन साहब की याद होगा इमरान खान के मुतल्लिक भी बहुत सारी बातें सामने हैं जो उन्होंने कही है, मगर बशीर मेमन साहब ने सन 2024 का इलेक्शन लड़ा है और वो सन 2024 का जो इलेक्शन लड़ा है वो उन्होंने लड़ा है। अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बहुत गहरी खबर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से एक तीर से दो शिकार किए गए। बशीर मेमन साहब का ताल्लुक, बशीर मेमन साहब ने जहाँ से इलेक्शन लड़ा था वो था मखदूम जमीउल जमा के सामने उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब मखदूम जमीउल जमा साहब कौन है? ये वो है जिसके बारे में मैं वाहिद रिपोर्टर हूँ, वो वाहिद सहाफ़ी हूँ कि जिसने आपको ये खबर दी थी कि मखदूम जमीउल जमा के शदीद इख्तलाफात इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से चल रहे हैं। आप मेरे पिछले 2 प्रोग्राम्स को उठा के देख लीजिए, सही है। अब मखदूम जमीउल जमा का उसी दिन एक और वकास साहब के साथ एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कई सवालात उठाए थे। जब मखदूम जमीउल जमा का इलाका, मखदूम जमीउल जमा के सामने इलेक्शन कौन लड़ा था? बशीर मेमन साहब, और बशीर मेमन साहब ने वहाँ 80,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब वो फॉर्म 45 कह लीजिए, फॉर्म 47 कह लीजिए, उसके मुताबिक कहा जा रहा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बशीर मेमन की वो बड़ी मजबूत सीट है। अगर बशीर मेमन साहब किसी बड़े ओहदे पर आते हैं तो यकीनन उनके जो हल्का है उसमें मखदूम जमीउल जमा को एक बड़ा टफ टाइम मिल सकता है, बड़ा टफ टाइम मिल सकता है। सियासत को समझिएगा। अब मखदूम जमीउल जमा 1-2 हफ्ते से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर बम्बार्टमेंट कर रहे थे और उसी दिन उन्होंने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया था। ये इंटरव्यू की भनक पड़ते ही ये खबर का चलना बशीर मेमन साहब को गवर्नर बनाया जा रहा है और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि बशीर मेमन साहब से वैसे खुश नहीं थी उनके FI के किरदार के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से दीगर, वो एकदम से राजी हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एकदम से राजी हो गए और वो ये जगह उनको देने लगे। तो दर हकीकत ये पैगाम था मखदूम जमीउल जमा के लिए कि जनाबे वाला आप अपने आप को ज़रा सीधा कर दीजिए, वरना आपका जो उस इलाके का हरीफ है उसे कोई ओहदा दे दिया जा सकता है। दिया नहीं जा रहा, दे दिया जा सकता है। तो अब एक तीर से कई निशाने लग रहे थे। एक तरफ MQM निशाने पे लग रही थी, दूसरी तरफ मखदूम जमीउल जमा निशाने पे लग रहे थे और तीसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निशाने पे लिया जा रहा था। इसका मतलब ये होता है कि इस खबर का सोर्स जहाँ से भी निकला इसकी तस्दीक किसी ने नहीं की। हमने रब्ता किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत 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 करीबी हल्के से, बहुत करीबी हल्के से, यूँ समझिए कि बराह रास्त सोर्स के। मैंने कहा आपने ये जो खबर आई इसको चलाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा ये खबर हमारी थी नहीं, ना ही इसका कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मैंने कहा तो फिर क्या मतलब बशीर मेमन साहब का नहीं आ रहा? कह रहा है बशीर मेमन साहब का भी कंफर्म नहीं हुआ है और ना ही किसी सोर्स से कंफर्म हुआ है, ये किसी और जगह से खबर चली है जिसने एक तीर से कई शिकार खेले हैं, हमारा इस खबर से फिलहाल ताल्लुक नहीं। तो मैंने कहा तो इसका मतलब है कामरान टेसोरी को हटाना। कह रहा कामरान टेसोरी को हटाने का जो मामला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी और मंशा से होगा। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझेगी तो दोनों की मुशावरत से होगा। तो मैंने कहा उसके पीछे जो कामरान टेसोरी साहब को जो लोग लाए हैं, जिसके मुतालिक मशहूर है कि कामरान टेसोरी साहब किसी के बड़े ख़ास आदमी हैं और वो रुकावट है, क्या ऐसी? कह रहे नहीं, अभी ये सारा मामला नहीं हुआ, लेकिन अभी फिल फॉर बशीर मेमन साहब का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आया है। इन फ्यूचर आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये दर हकीकत खबर हमारे सोर्स से नहीं चली, क्योंकि हम अभी ना MQM को नाराज़ करना चाहते हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाराज़ करना चाहते हैं। बशीर मेमन का नाम पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर देने से पीपल्स पार्टी नाराज़ हो सकती है और
MQM अलग नाराज़ होगी कि उनका गवर्नर आए। तो हमने कहा ये बात तो समझ में आ रही है, तो अब खबर क्या है? आपको बात समझ में आ गई? तो आपको बात ही समझ आ गई कि पहले ये कि ये खबर जब चली तो खबर का जो सोर्स था वो बड़ा मशकूक था, और खबर के सोर्स के पीछे जो लोग थे उसमें एक तीर से कई निशाने लगाने थे। इधर भी निशाना लगाना था, उधर भी निशाना लगाना था। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत भी समझ में आ रही होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत भी समझ में आ रही होगी, और अब MQM को। जब यह खबर चली उसके फ़ौरन बाद जब MQM की तरफ से इस तरह के बयानात आना शुरू हुए, फारूक सत्तार साहब ने फ़ौरन बयान दे दिया। ज़ाहिर है कामरान टेसौरी साहब से उनके बड़े गहरे मरासिम है, बहुत गहरे मरासिम है। वो कौन सा डायलॉग है, वो कौन सा डायलॉग है शानी, वो बड़ा याराना है, वही है ना डायलॉग? हाँ, कुछ ऐसा डायलॉग है। वो शानी साहब हमारे जो है बड़े मशहूर हैं, उनको ऐसे डायलॉग बड़े याद होते हैं, लेकिन बहरहाल उनको याद नहीं है। वो बड़ा मशहूर डायलॉग नहीं है, बड़ा या बहुत याराना है, वो सुना है आपने ना? हाँ, तो बहुत ही याराना है। देखिए फ़ौरन एक पीछे एक साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने फ़ौरन कहा बहुत ही याराना है, वो सुना है ना आपने? तो बहुत ही याराना है यहाँ पर। अब बहुत ही याराना था तो फ़ौरन उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि इतनी खिदमात उन्होंने किए और उसको इस तरीके से हटाया जा रहा है। खैर, अगले दिन कामरान टेसौरी साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे हटाने की जो लोग अफवाहें चला रहे हैं वो इस बात को जहन में रखे कि जनाब मैं अवामी खिदमत करता रहूँगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। अब सारी खबर का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद क्या है? देखिए, कामरान टेसौरी साहब की पोजीशन यकीनी तौर पर इतनी मजबूत नहीं है। अच्छा, MQM उनके पीछे किस हद तक आ सकती है ये बात की बात है, लेकिन कामरान टेसौरी साहब के इंतखाब का मामला भी ना MQM के अंडर में था, ना इस वक्त उनको रोकना उनके पास की बात समझी जा सकती है। दर हकीकत ये जो सियासत थी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत थी, इंटरनल पॉलिटिक्स थी, MQM के साथ उनकी सियासत थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी सियासत थी। उन्होंने तीर मारे हर जगह पर, और हर जगह पर उन्होंने तीर बिल्कुल सही जगह पर बिठाए। जिन जिन को जो जो पैगामात देने थे वो पैगामात उन्होंने वाज़ेह तौर पर दे दिए कि ये मामला है। तो इससे क्या मतलब मैं समझूं कि क्या कामरान टेसौरी साहब नहीं जा रहे? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, कामरान टेसौरी साहब का जाना फ़िलहाल मुतवक्के है, लेकिन उसकी तारीख़ का तयन नहीं है। मुतवक्के है लेकिन तारीख़ का तयन नहीं है। जहाँ तक बशीर मेमन साहब का ताल्लुक़ है तो बशीर मेमन साहब की फ़ौरी तयनाती नहीं हो रही है, और ना बशीर मेमन की तयनाती के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही है, क्योंकि बशीर मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कई हवालों से नुकसान दे सकते हैं। दूसरी तरफ मखदूम जमील उल जमा का भी मसला था, उस तरफ से भी बात करनी थी, तो ये भी बात सामने आ रही है। हाँ, अलबत्ता MQM के दो रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब के तो स्टेटमेंट सामने आए। हम किसी और का भी इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वहाँ से भी स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन वहाँ से स्टेटमेंट नहीं आया है। तो सोचने की बात है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या सोच रहा है। खैर, नुक्ते की बात यह है कि इन तमाम अफवाहों के पीछे एक बड़ी गहरी सियासत और एक लंबी कहानी थी, जो मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पीछे कौन था, ख़बर कहाँ से आई, सियासत क्या चल रही है। सिर्फ एक जुज़ को मत देखा करे, बहुत सारे जुज़ होते हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूँ, और हमारे प्रोग्राम में इसीलिए अनीस मंसूरी बोलता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अहम ख़बरों के लिए और तमाम वाक़यात के लिए। कुछ तारीख़ पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ तारीख़ी हवालों की भी हम मिसालें आपके सामने देंगे, वो प्रोग्राम्स भी ज़रूर देखा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।